वेलकम टू विज्ञान एकेडमी। ये हमारी स्पीडी करंट अफेयर की आज सेकंड क्लास रहेगी। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। पहली वाली क्लास थी, बहुत ही अप्रिसिएशन मिला उसको। और प्लीज़ आप लोगों के जो भी सुझाव है कमेंट बॉक्स में वहाँ शेयर कर दीजिए, ताकि अगली आने वाली जो भी क्लासेस है उनमें मैं सुधार कर सकूँ। हम लोगों ने एक डिसीजन लिया है कि जो भी नेक्स्ट क्लास रहेगी तो पहले क्या करेंगे, जो लास्ट क्लास हुई थी उसका क्विक रिवीजन करेंगे जस्ट, ताकि सारे फैक्ट आपको वही तुरंत रिकॉल हो जाए और फिर हमारी जो नई क्लास है उसको बहुत अच्छे से ट्रिक के साथ हम याद करेंगे। तो पहली क्लास थी, उसका रिवीजन करें तो संवैधानिक पदाधिकारियों की बात, राष्ट्रपति महोदय द्रौपदी मुर्मू मैडम 15वें क्रम की और प्रधानमंत्री जी मोदी जी 15वें क्रम के, जबकि उपराष्ट्रपति 14वें नंबर के थे जगदीप धनखड़। उसके बाद न्यायिक प्रमुख भारत के मुख्य न्यायाधीश हाल ही में 51वें नंबर में संजीव खन्ना सर ने शपथ ली है। महान्यायवादी और सॉलिसिटर जनरल दो है, एक अटॉर्नी जनरल है और सॉलिसिटर जनरल है। अटॉर्नी जनरल की बात करें तो आर वेंकटरमणि, ठीक है। और सॉलिसिटर जनरल की बात करें तो तुषार मेहता। सॉलिसिटर से सार याद रखना, सार से तुषार और मेहता। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष प्रकाश श्रीवास्तव बताया था कि वास्तव में प्रकाश होना चाहिए, पर्यावरण हरा भरा रहेगा। राज्यसभा के प्रमुखों की बात करेंगे तो राज्यसभा के सभापति जो पदेन उपराष्ट्रपति होते जगदीप धनखड़, उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह, महासचिव प्रमोद चंद्र मोदी, नेता विपक्ष के मल्लिकार्जुन खड़गे सर और नेता सत्तापक्ष जेपी नड्डा। जबकि जो लोकसभा है इसके जो अध्यक्ष है ओम बिरला जी है, नेता विपक्ष राहुल गांधी और महासचिव उत्पल कुमार सिंह है। चुनाव आयोग में मुख्य निर्वाचन आयुक्त या मुख्य चुनाव आयुक्त तो राजीव कुमार सर 25वें क्रम के। चुनाव आयुक्त की बात करेंगे तो ज्ञानेश कुमार, सुखबीर संधू। उप चुनाव आयुक्त 4 है, अजय भादु, आर के गुप्ता, उमेश सिन्हा, सुदीप जैन। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की बात करेंगे, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू सर 14वें क्रम के, और इसका डबल कर देंगे तो 28वें नंबर के एस दुबे महालेखा नियंत्रक है। सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख की बात, सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति महोदय होती है हमेशा, जो द्रौपदी मुर्मू जी है। वायुसेना अध्यक्ष, नौ और थल सेना अध्यक्ष। नौ का मैंने बताया था कि जल, नौ मतलब जल होता है और तीनों तरफ से जल ने भारत को घेर रखा है, प्रायद्वीपीय भारत को। त्रिपाठी दिनेश कुमार त्रिपाठी 26वें क्रम के। थल सेना अध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी, द्वैत पढ़ते हैं, धरती पर बैठकर पढ़ते हैं। फिर वायु सेनाध्यक्ष कौन है, अमरप्रीत सिंह। अमर रहे ऐसे नारे वायु में लगाए जाते हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ये जो लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान सर है, सेकंड नंबर के। पहले जो थे बिपिन रावत सर थे, जिनकी 8 दिसंबर 2021 को हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया था। महानिदेशक सैन्य अभियान के लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार। कहीं भी सेना का अभियान होता है तो मारकाट होती है, कटियार, ठीक है, कटारे चलती, इस तरह याद रखना। सेना के अभियान में मारकाट होती है। सचिव सलाहकार की बात करें तो कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन। सलाहकार प्रधानमंत्री जी की हमेशा खरी खरी सलाह देना, वरना कपूर की तरह जला देंगे। प्रधान सचिव की बात करें तो पीके मिश्रा। रक्षा वित्त सचिव की गौरगी कौल और विदेश सचिव की विक्रम मिस्त्री। मिस्त्री मतलब मीठा मीठा बोलना, विदेश मतलब विदेश सचिव। दूसरे देशों से अच्छे संबंध बनाने के लिए हमेशा दूसरे देशों के साथ मीठा मीठा बोला जाता है। गृह सचिव की बात करें तो गोविंद मोहन हमारे घर में है। उसके बाद में वित्त सचिव तो तुहिन कांत पांडे, जिसके पास वित्त नहीं होता उसकी तोहिन होती है हर जगह। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह, शेर की तरह रक्षा करेगा। राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा सर। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल सर और उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार टीवी रविचंद्रन सर। सुबह रवि निकले, सूर्य निकले या शाम को चंद्रमा निकले, हमेशा टीवी पर क्या देखते हैं कि राष्ट्र की सुरक्षा किस तरह से हो रही है। मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वरन। आर्थिक मतलब अर्थ, अर्थ मतलब पैसा। यदि किसी के पास, जो दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति भी है, वो भी संतुष्ट नहीं होगा, उसे लगेगा कि और मेरी संपत्ति बढ़ती जाए, तो अनंत तक आर्थिक गतिविधियां करके पैसा कमाने की इच्छा रखता है। प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार भारत सरकार के अजय कुमार सूद। गुप्तचर और जांच संगठन के प्रमुखों की बात करेंगे तो सीबीआई बहुत सुर्खियों में, अभी उनके अध्यक्ष
प्रवीण सूद है। उनके जो प्रमुख है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के प्रवीण कुमार श्रीवास्तव 19वें क्रम के, मुख्य सूचना आयुक्त जो है हीरालाल सामरिया 12वें क्रम के, इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक तपन कुमार ठेका। आपको इंटेलिजेंट बनना है तो तपना पड़ेगा और ये ठेका आपको लेना पड़ेगा। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के प्रमुख रवि सिन्हा है। महानिदेशक राष्ट्रीय जांच एजेंसी। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग कैसे याद रखोगे? रिसर्च करना और एनालिसिस करना। सी मतलब शेर जंगल में क्या करता है? अपना शिकार ढूंढने के लिए रिसर्च करता है, एनालिसिस करता है, मेरा शिकार किस तरफ है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के सदानंद वसंत दाते। प्रवर्तन निदेशालय ईडी के राहुल नवीन और महानिदेशक नारकोटिक कंट्रोल्स ब्यूरो के अनुराग गर्ग। अनुराग हो जाता है, ये जो नारकोटिक्स ड्रग्स है इनसे राग उत्पन्न हो जाता है, तो अनुराग गर्ग जी इनके प्रमुख है। अर्धसैनिक बलों के प्रमुखों की बात करें तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स देखिए दलजीत सिंह चौधरी, सशस्त्र सीमा बल अमृत मोहन प्रसाद, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ अनीश दयाल सिंह, औद्योगिक सुरक्षा बल का मैंने बताया था उद्योगों में भट्टी चलती तो आरएस भट्टी, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड इनके सब महानिदेशक चल रहे। श्रीनिवासन देखो गार्ड जहाँ रहेगा वहाँ निवास पर आपके गार्ड रहेगा और बहुत अच्छे से आप विश्राम कर सकते हो। विशेष सुरक्षा समूह जो एसपीजी होते हैं उनके आलोक शर्मा। आलोक में लेना मतलब प्रकाश में लेना, जो एसपीजी है हमेशा प्रकाश डाले रहती है कि अमुक पदाधिकारी की सुरक्षा कैसे हो। भारत तिब्बत सीमा पुलिस के अति महानिदेशक संजीव रैना सर। भारत और तिब्बत भारत और तिब्बत वाला क्षेत्र, वहाँ की रैना मतलब वहाँ का वातावरण बहुत ही सुंदर है। उसके बाद में नेशनल कैडेट कोड एनसीसी गुरबील पारसी 34 नंबर के, भारतीय तटरक्षक बल एस परमेश, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल पीयूष आनंद। आपदा के समय यदि आपको कोई बचा ले तो आप आनंदित हो जाते हो। पीयूष का एक पर्यायवाची अमृत भी होता है, आपको फिर से जीवन मिला मतलब आपको मान लो अमृत मिल गया है। रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ मनोज यादव सर, असम राइफल्स के विकास लखेड़ा जी और होमगार्ड विवेक श्रीवास्तव। वास्तव में आपको अपने होम में कैसा गार्ड रखना है अपने विवेक से निर्णय लेना चाहिए, वरना वो आपकी सुरक्षा करने की जगह आपको नुकसान पहुंचा सकता है। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री मोदी जी, उपाध्यक्ष सुमन कुमार बैरी, सीईओ विव्या सुब्रमण्यम सर, अध्यक्ष यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग की प्रीति सूदन मैम, 22वें और 21वें विधि आयोग के ऋतुराज अवस्थी और 21वें विधि आयोग के बलबीर चौहान। राष्ट्रीय महिला आयोग की विजया राहटकर जी अभी नियुक्त हुई है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग हंसराज गंगाराम अहिर, कर्मचारी चयन आयोग एसएससी का एस गोपाल कृष्णन, 7वें वेतन आयोग के अशोक कुमार माथुर सर। ये हमारी लास्ट क्लास थी, इसका जस्ट क्विक रिवीजन हो गया। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पर स्विच करेंगे। निजी बैंक और वित्तीय संस्थानों के प्रमुख और सीईओ की बात की, यहाँ से प्रश्नों की संभावना बहुत कम होती, लेकिन क्या है जैसे कोई बैंक बहुत सुर्खियों में रहा हो, वहाँ यदि कोई घोटाला हो गया, फ्रॉड हो गया या फिर कोई अच्छा इनिशिएटिव लिया है तो इसीलिए, या फिर किसी बैंक को मर्ज कर दिया है, उसका अस्तित्व खत्म कर दिया है, तो ऐसी स्थिति में ये प्रश्न बनने की संभावना रहती। इसीलिए एक बार अभी हम देख सकते हैं क्योंकि अभी हमारे पास पर्याप्त समय है। एक्सिस बैंक की बात करें तो अमिताभ चौधरी सर। एक्सिस मतलब एक्सेस मिलना। एक्सेस किसको मिलता है? जो चौधरी लोग रहते, ठीक है, गांव के जो सम्मानित चौधरी लोग रहते उन्हें कहीं भी एक्सेस मिल जाता। और अमिताभ मतलब अमिताभ बच्चन, तो अमिताभ बच्चन उन्हें कहीं जाने की कोई रोक टोक नहीं रहेगी, आसानी से एक्सेस मिल जाएगा। तो एक्सिस बैंक के प्रमुख कौन है? अमिताभ चौधरी है। बंधन बैंक पार्थ प्रीतम सेनगुप्ता। देखो बंधन मतलब रिलेशनशिप समझ लो आप, दो लोगों का रिलेशनशिप है तो वो लोग कैसे रखते? गुप्त तरीके से रखते, किसी को नहीं बताते। पार्थ मतलब पथिक, उनके आजू बाजू जो होते साथी वो उनके पथिक है। प्रतिम मतलब प्रीतम, दो लोग एक दूसरे को पसंद करते हैं, उनका बंधन बना हुआ है तो वो अपने संबंध को गुप्त रखते हैं, पार्थ किसी भी पथिक को नहीं बताते। तो बंधन बैंक का क्या हो गया? पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता। ऑप्शन आपके सामने आता है, बिल्कुल सही कर लोगे। उसके बाद में कोटक महिंद्रा बैंक अशोक वासवानी। कोटक मतलब कोटि कोटि, याद रखना, कोटि कोटि में किसका वास है? भगवान का वास है, ठीक है, कोटि कोटि में भगवान की वाणी का वास है। वाणी जो गुरु नानक जी की वाणी, कबीर की वाणियां है, ठीक है, इनकी वाणियां है, तो कोटि कोटि में इनका वास है। कोटक महिंद्रा बैंक अशोक वासवानी। इंडस इंड बैंक सुमंत कटपालिया, ठीक है, इंडस इंड। इंडस इंड मतलब कंटिन्यूअसली बोलना, कहाँ से बोलोगे कंटिन्यूअसली?
कंठ से बोलोगे कि इसको कंठ बना लो। तो सुमंत, सुमंत मतलब जो संत लोग रहते, महंत लोग रहते, वो कंठ से बोलते हैं और इंडस इंड बोलते हैं। उसके बाद बैंक ऑफ वेस्ट, तो नंदिता बख्शी। वेस्ट मतलब वेस्ट मत करो, तुम अपना समय वेस्ट मत करो, तुम अपना धन वेस्ट मत करो, तुम इधर उधर के भटकाव में मत आओ, वरना आपके घर वाले आपको बख्शेंगे नहीं। सॉरी, ये नंदिता बख्शी मैम है, बिल्कुल नहीं बख्शेंगे, ठीक है। आईसीआईसी बैंक के अध्यक्ष भी संदीप बख्शी सर है, तो याद रखिएगा वेस्ट। आपने कोई भी चीज वेस्ट कर दी तो आपको घर में सबसे पहले कौन कूटता है? पापा और मम्मी में से आपकी मम्मी अच्छी कुटाई करती है, भयंकर वाली, ठीक है। तो बैंक ऑफ वेस्ट की बात आए तो नंदिता बख्शी के साथ जाना है। और आईसीआईसीआई बैंक की संदीप बख्शी। आईसीआईसीआई मतलब सी मतलब देखना, ठीक है, मैं देख रहा हूँ। कौन कहते हैं? आपके पिताजी कहते हैं मैं इसकी सारी हरकतें देख रहा हूँ। तो संदीप बख्शी पिताजी हो गए। और वेस्ट, वेस्ट किया तो कौन कूटेगा? मम्मी कूटेगी, तो नंदिता बख्शी बैंक ऑफ वेस्ट के प्रमुख हो गए। एचडीएफसी बैंक के सीईओ की बात करें तो शशिधर जगदीशन, ठीक। आईडीएफसी के महेंद्र शाह है। यस बैंक के प्रशांत कुमार। देखो क्या है, जब आपको बहुत ऐश करने को मिल रहा है, ऐश मतलब मजा मौज मस्ती करने को मिल रहा है, या फिर आपका अच्छा समय चल रहा है, आपको अच्छा पद मिल गया, धन मिल गया, आप ऐश कर रहे हो, तो आपको शांत रहना चाहिए, ठीक है। कुमार, कुमार की तरह शांत रहना चाहिए, वरना ये है कि आपकी जो 4 दिन की चांदनी है उसमें नजर लग सकती है। सिटी यूनियन बैंक एन कमाकोदी, ठीक। सिटी यूनियन बैंक का है एन कमाकोदी। भारतीय डाक भुगतान बैंक जे वेंकट रामू, ठीक। भारतीय डाक भुगतान बैंक जे वेंकट रामू। एमडी डीबीए बैंक के, डीबीएस बैंक के, ठीक है, डीबीएस बैंक के एमडी रजत शर्मा है। जम्मू एंड कश्मीर बैंक के सीईओ बलदेव प्रकाश। वहां पे सूर्योदय होता है, इस तरह याद रखना, सीधे प्रकाश आता है, बल मिलता है। सीओओ अध्यक्ष पेटीएम भावेश गुप्ता सर। एक बात बताइए, पेटीएम का जो पिन है, पासवर्ड है, आप किसी को बताते हैं क्या? नहीं बताते। आपका स्कैनर क्यूआर आप अपने मोबाइल में छुपा के रखते। कई पासवर्ड भी डाल रहे तो चोरी छुप के डालते कि कोई देख ना ले। तो इससे क्या याद हुआ आपको? पेटीएम के जो अध्यक्ष है वो भावेश गुप्ता सर है। आप अपने सारे भाव उसमें दबा के रखते हो, किसी की भावनाओं में आके, किसी की बातों में आके भी पासवर्ड नहीं बताते। सीईओ पेटीएम पेमेंट बैंक के अरुण बंसल। सीएमडी भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी के मनोज मित्तल। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक आईडीबीआई के राकेश शर्मा। एमडी भारतीय आयात निर्यात बैंक एक्जिम के हर्षा भूपेंद्र बंगारी। अध्यक्ष नाबार्ड के अध्यक्ष की बात करें तो शाजी केवी। भारतीय बैंक संघ के एमवी राव। ये सब बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, इसीलिए भी इस पर बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं दे रही हूँ। एमडी राष्ट्रीय आवास बैंक, ये बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि क्या है, जो यूनिट नंबर 6 है उसमें जो आपकी बैंकीय वित्तीय संस्थाएं साख है, ये सारा कंटेंट वहां प्रश्न बन सकता है। और एनएचबी के बारे में वहां उल्लेख होता है, तो संजय शुक्ला सर प्रमुख है। आरबीएल बैंक के आर सुब्रमण्यन कुमार। करूर वैश्य बैंक रमेश बाबू। फेडरल बैंक केवी सुब्रमण्यम। फर्स्ट बैंक वी वैद्यनाथन। फर्स्ट मतलब सबसे पहले, जो बच्चे लोग हैं उनके सारे कपड़े और सामान फर्स्ट क्राई से मिलता है, ठीक है। तो फर्स्ट बैंक, सबसे पहले जब बच्चे का जन्म हुआ तो वैद्य मतलब वैद्य को दिखाते, वैद्य चेक करते हैं कि बच्चे की सारी स्थिति नॉर्मल है या नहीं है। सीईओ कर्नाटक बैंक के कृष्णन हरिहर शर्मा। सीईओ डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक के मुरली एम नटराजन। और भारतीय महिला बैंक एम स्वाति, ठीक है। भारतीय महिला बैंक की जो प्रमुख है उनका बिल्कुल नाम आपको याद रखना है, नोट दिया हुआ है। 1 अप्रैल 2015 से आईएनजी वैश्य बैंक का विलय कोटक महिंद्रा बैंक में हो गया। हाल ही में लक्ष्मी विलास बैंक का विलय सिंगापुर के डीबीएस बैंक की भारतीय शाखा में हो गया। दोनों फैक्ट है, करंट अफेयर के है, कहीं से भी पूछा जा सकता है, याद रखना है। आगे चलते रक्षा उपकरण के बारे में बात करते हैं। तो ये उपकरण है, किस देश में निर्मित किए गए और क्या है उसके बारे में बताया। सबसे पहले भारत में देखिए, भारत में विकसित है हेलिना। उसके बाद में भारत का पहला स्वदेशी पिनाक और स्वदेश निर्मित है आईएनएस कलवरी। तो हेलिना क्या है, तीनों चीजें स्पष्ट हो गई। भारत वाली सबसे पहले याद रखना, हेलिना टैंक रोधी मिसाइल है, ठीक है, मिसाइल है टैंक रोधी हेलिना। उसके बाद में पिनाक क्या है, रॉकेट है, भारत में स्वदेश निर्मित है। आईएनएस कलवरी क्या है, ये भी स्वदेश निर्मित है।
और स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है आईएनएस कलवरी। तो एक तो हमको टैंक रोधी मिसाइल मिल गई, भारत में रॉकेट भी मिल गया और स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी मिल गई। आईएनएस कलवरी पनडुब्बी है, पिनाक रॉकेट और हेलिना टैंक रोधी मिसाइल है। इसके अलावा जो अन्य देश है उन्होंने भी रक्षा उपकरण निर्मित किए हैं और उसकी क्या खासियत है वो भी देखेंगे, क्योंकि बिल्कुल साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला जो पोर्शन है इसको वहां से बिल्कुल रिलेट कर दो, प्रश्न बन जाएगा। चिनूक की बात करें तो चिनूक क्या हेलीकॉप्टर है, समाचार पत्रों में बहुत सुना होगा आपने। अमेरिकी जो कंपनी बोइंग इसने बनाया है, ठीक है। उसके बाद में बराक 8 डीआरडीओ और इसराइल ने बनाया सरफेस टू एयर मिसाइल है। सरफेस टू एयर मिसाइल मतलब सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। बराक 8 डीआरडीओ और इसराइल ने बनाया। डीआरडीओ अपने भारत का डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो अब आपको ये इस देश का नाम कंफ्यूज करने के लिए अलग अलग देशों के नाम दिए रहेंगे, तो इसराइल याद रखना। आईएनएस वेला ये फ्रांस की अपनी क्या है। आईएनएस कलवरी है जो स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है, जबकि आईएनएस वेला ये भी स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी लेकिन फ्रांस की। तो दो फैक्ट हमको फिर से याद हो गए, फिर से रिकॉल हो गए, आईएनएस वेला और आईएनएस कलवरी। आईएनएस वेला की बात करेंगे तो मैम फ्रांस की है और आईएनएस कलवरी जो है अपने यहाँ स्वदेश निर्मित है और दोनों स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है। राफेल की बात करेंगे तो बहुत सुना होगा, लड़ाकू विमान है, फ्रांस का है, एसॉल्ट एविएशन। S-400 क्या है, ये रूस का है। पिनाक क्या है, भारत की पहली स्वदेशी। अच्छा, S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है। आपसे सीधा सीधा प्रश्न दिया जाए कि S-400 है क्या है, टैंक रोधी मिसाइल है, हेलीकॉप्टर है, लड़ाकू विमान है या एयर डिफेंस सिस्टम है, तो एयर डिफेंस सिस्टम है S-400। आईएनएस कलवरी हो गई। अपाचे अमेरिका से निर्मित लड़ाकू हेलीकॉप्टर। ए से अपाचे, ए से अमेरिका और लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। ये जो सेगमेंट है ये और 10 गुना महत्वपूर्ण हो जाता है अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों संगठनों के प्रमुख के बारे में। तो संयुक्त राष्ट्र के बारे में देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में कौन किस पद पर है, एक महासचिव देखेंगे, उप महासचिव देखेंगे और अध्यक्ष, ठीक है। 3 पदाधिकारियों के बारे में हम देखेंगे। महासचिव कौन है, एंटोनियो गुटेरस। दूसरा प्रश्न किस देश के है, पुर्तगाल के, एंटोनियो गुटेरस पुर्तगाल के। उप महासचिव यूएनओ के कौन है, अमीना जे मोहम्मद, किस देश के हैं, नाइजीरिया के हैं। अध्यक्ष 78वें और 79वें सत्र, तो 78वें सत्र के डेनिस फ्रांसिस है, त्रिनिदाद और टाबेगो, और जो 79 नंबर के फिलेमोन यांग है, कैमरून। उसके बाद में संयुक्त राष्ट्र संघ के विशिष्ट अभिकरण के बारे में देखेंगे और उनके अभी कौन प्रमुख है। तो ये जितने भी आपको अभिकरण अभी देखने को मिलेंगे, एक चीज तो क्लियर हो गई कि सारे अभिकरण किसके, संयुक्त राष्ट्र संघ के। संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में मुख्यतः अध्यक्ष पता होना चाहिए, अध्यक्ष, महासचिव और उप महासचिव। उपाध्यक्ष का वहां कोई ऐसा पद नहीं है। विश्व बैंक, ठीक है, 14वें अध्यक्ष है विश्व बैंक के, अजय बंगा सर। भारतीय अमेरिकी, भारतीय मूल के हो गए, अमेरिका की नागरिकता ले ली होगी इन्होंने। गुट निरपेक्ष जो आंदोलन है उसके अध्यक्ष कौन है, इल्मा अलीयेव। प्रबंध निदेशक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के क्रिस्टालिना जॉर्जीवा, बुल्गारिया की है ये। महानिदेशक वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन के, नगोजी ओकोंजो इवेला। महासचिव इंकटाड के रेबेका ग्रिस्पेन, कोस्टा रिका की है। महानिदेशक यूनेस्को की बहुत महत्वपूर्ण है, आंद्रे एजोले है, फ्रांस के। महानिदेशक खाद्य और कृषि संगठन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, क्यू डोंगब्यू। क्यों मतलब क्यों खाए, ये खाना क्यों खाए, चीनी वाला खाना हम क्यों खाए, खाद्य और कृषि संगठन। महानिदेशक अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, गिलबर्ट होंगबो, ठीक। उसके बाद में यूनिसेफ, कैथरीन रसेल प्रमुख है, अमेरिका की है। महानिदेशक विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, टेड्रोस अधानोम है। प्रशासक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूएनडीपी के, अचीम स्टेनर, ब्राजील जर्मनी के हैं। महानिदेशक दक्ष सार्क। ये जो सार्क है आपके सिलेबस में भी है, तो बिल्कुल अध्यक्ष तो रटे हुए ने चाहिए। इनके जो महासचिव है वो है इसाला रूवन वीराकुन। दूसरी प्रश्न ये बन सकता है कि किस देश के हैं, श्रीलंका के। अंतरराष्ट्रीय क्षेत्रीय संगठन की बात करें तो राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ के महासचिव पैट्रिसिया स्कॉटलैंड डोमिनिका के हैं। अध्यक्ष यूरोपीय परिषद के एंटोनियो कोस्टा है, पुर्तगाल के। अध्यक्ष अफ्रीकी संघ
फेलिक्स एंटोनी टी शेड्की कांगो के है महासचिव। तेल निर्यातक देशों का संगठन ओपेक जो है उसके हैतम अल घिस कुवैत है। ठीक है, एसआई की मशीनों में क्या है, तेल छोड़ा जाता है मशीनों में ताकि उनके कलपुर्जे ना घिसे। तो घिस मतलब घिस जाते, इसीलिए तेल निर्यातक देशों के संगठन के प्रमुख कौन है, हैतम अल कुवैत। महासचिव नाटो के महासचिव कौन है, मार्क रूटे जो नीदरलैंड के हैं। आशियान आशियान देशों के, आशियान जो संघ है उसमें उनके महासचिव कौन है, लीम जॉक हुई, ये ब्रुनई से है। निदेशक एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के अविनाश कुमार सर है। अध्यक्ष एशियन डेवलपमेंट बैंक के मात्सुगु अस्कावा जापान के हैं। इंटरपोल के महासचिव जर्गेन स्टॉक है जर्मनी के। इंटरपोल के अध्यक्ष की बात करें तो अहमद नासर अल रईसी यूएई। अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आईसीजे नवाफ सलाम लेबनान के हैं। प्रशासक अंतरिक्ष एजेंसी नासा बिल नेल्सन। अध्यक्ष न्यू डेवलपमेंट बैंक के दिल्मा रूसेफ ब्राजील के। उच्चायुक्त संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चालय यूएनएचसीआर फिलिगो ग्रांडी इटली के। प्रमुख संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के बोल्गर तुर्क है ऑस्ट्रिया के। उसके बाद महानिदेशक अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी राफेल ग्रासी अर्जेंटीना के हैं। एमडीएन सीईओ अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम स्टेफनी वॉन फ्रिडबर्ग है। ये जितने भी नाम है बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। जब भी फैक्चुअल क्वेश्चन आते या कहीं के प्रमुख पूछना हो तो ये सारे हाईलाइटेड होते हैं। यहाँ से संभावना होती है कि कोई प्रमुख वो पूछ लिए जाए। वैसे भी स्पीडी का जितनी भी आवश्यक जानकारी इसमें दी होती है और कहीं ना कहीं से प्रश्न बनने की संभावना होती है, इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाता है। इसीलिए प्लीज आप लोग अच्छे से पढ़िए, सेशन को लाइक कीजिए। आप लोगों के जो भी सुझाव हो कमेंट बॉक्स में कीजिए। मैं क्लास के बीच में किसी भी तरह से आपको लाइक शेयर करने के लिए नहीं बोलती हूँ, क्योंकि मुझे खुद को समझता है कि फ्लो बिगड़ता है, डिस्टरबेंस होता है जब बच्चा क्लास देखता है। तो प्लीज आप लोग लाइक कर दिया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।